अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां एक तरफ बीजेपी की रथ यात्रा को लेकर सियासत है तो वहीं दूसरी तरफ जय श्री राम के नारों की गूंज भी। बंगाल में बीजेपी रथ पर सवार होकर सत्ता का सपना देख रही है। बंगाल में शहर शहर बीजेपी का परिवर्तन रथ घूम रहा है और रथ के साथ बंगाल में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। लेकिन बीजेपी का ये रथ जब मुर्शिदाबाद पहुंचा तो हंगामा मच गया। बेल डांस में पुलिस ने बीजेपी के परिवर्तन रथ को रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर धरना देने बैठे। दरअसल जिस वक्त रथ यात्रा निकल रही थी उसी वक्त पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। पुलिस के इस एक्शन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू की। करीब 3 घंटे तक रथ यात्रा रुकी रही, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद दूसरे रूट से ये रथ यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि 6 फरवरी से नादिया के नवाद्वीप से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली करके यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। आने वाले दिनों में बीजेपी के दिग्गज नेता इस यात्रा के रथ पर सवार नजर आने वाले हैं। 9 फरवरी को जेपी नड्डा बीरभूम के तारापीठ से रथ यात्रा को रवाना करेंगे, जबकि 10 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मल्लारपुर और बटाला में रथ यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद 12 फरवरी को दुबराजपुर में स्मृति ईरानी रथ यात्रा में मौजूद होंगे। वहीं 13 फरवरी को क्रीन नहर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में ममता सरकार के खिलाफ हुंकार भरते नजर आएंगे। बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और बीजेपी ने इस बार बंगाल में 200 प्लस का टारगेट रखा है। ये रथ यात्रा उसी की तैयारी भर। टीम न्यूज़ नेशन। बिहार के रहने वाले रामकुमार उल्फा उग्रवादियों के कब्जे में है। उनका परिवार सदमे में है। प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री से लगातार मदद की गुहार लगा रहा है। उल्फा की कैद में रामकुमार का वीडियो सामने आने के बाद 3 राज्यों की पुलिस तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। मुझे एनएसएन और अल्फा आईए 1 महीना से बंदी बना के रखा है। बिहार के रहने वाले रामकुमार उल्फा उग्रवादियों के कब्जे में है और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उनको 21 दिसंबर 2020 को उल्फा वालों ने उठा कर ले गए। अभी तक उनका कोई खोज पता नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में रामकुमार को उल्फा उग्रवादियों ने अगवा कर लिया और वीडियो बनाकर पत्नी को भेज दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि आप असम के मुख्यमंत्री जी से बात करके मेरा रिहाई का व्यवस्था कीजिए। रामकुमार के साथ एक और शख्स को अगवा किया गया है और बदले में 30 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, रामकुमार का कोई अता पता नहीं। बिहार सरकार के अब तमाम जो संसाधन हैं वो रामकुमार की खोज में लगा दिए गए हैं। सरकारी स्तर पर तो बातचीत हो रही है, गृह विभाग ने भी अपने स्तर से असम सरकार में बात की है। परिवार परेशान है। 21 दिसंबर को अपहरण किया, तब से लेकर अब तक कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन अब बिहार सरकार एक्शन में आई है। हाईटेक तरीके से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। 1-1.25 महीने से लगातार ये अभियान चल रहा है। इसके अंदर हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ है, इसके अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है और इसके अंदर जो नाइट विजन युक्त ड्रोन्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल हुआ है। और पूरा प्रयास हो रहा है कि किसी तरह हम जो है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इन लोगों को अपराधियों के चंगुल से छुड़ा लें। रामकुमार बिहार के खगड़िया के रहने वाले हैं। उनके 2 बच्चे हैं और जब से अपहरण का वीडियो परिवार के पास आया है तब से परिवार गहरे सदमे में है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर और आपको दिखाते हैं कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर अब कैसे पहले से बेहतर होती जा रही है। कश्मीर बदल रहा है और ये बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर है, जहां की फिजा में मोहब्बत और शांति है। ये दोनों तस्वीरें उस वक्त की गवाही भी दे रही हैं। पहली तस्वीर धारा 370 के हटने के पहले की है, जब कश्मीरी युवाओं के हाथ में पत्थर हुआ करते थे। लेकिन अब यहाँ सूफी संगीत सुनाई दे रहा है, टीवी सीरियल और फिल्मों की शूटिंग हो रही है। कश्मीर में बॉलीवुड फिर एक बार दस्तक दे रहा है।
जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने की अगर हम बात करें तो तकरीबन 15 म्यूज़िक वीडियोस और एड्स शूट किए गए हैं, जो कि 30 साल में सबसे ज़्यादा नंबर है। 30 साल में हमने देखा कि कश्मीर में शूटिंग्स का सिलसिला जो है बहुत कम होने लगा था, पर इस विंटर बर्फबारी के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जो फिल्म प्रोडक्शन टीम्स है वो कश्मीर आने लगी हैं। ये श्रीनगर की तस्वीरें हैं, जहां डल लेक के किनारे टीवी सीरियल की शूटिंग हो रही है। सीरियल के कलाकार भी धरती की जन्नत पर आकर काफी खुश हैं। कश्मीर बहुत बार आ चुकी हूँ, बचपन से ही ऐसे मौके मिले हैं कि कश्मीर आने के, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि पहली बार मैं कश्मीर में शूट कर रही हूँ। पहली बार कश्मीर आया हूँ, मेरी 26 साल की मेरी उम्र होगी, बट मैं पहली बार कश्मीर आया हूँ और सही में कहा जाता है कि ये धरती पे एक जन्नत है, स्वर्ग ही है। तो ये बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्प करी उन्होंने हमारी शूट में। कश्मीर की फिजा को बदलने के लिए कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट भी जी तोड़ मेहनत कर रहा है, जिससे कश्मीर की खूबसूरती की तस्वीर दुनिया को दिखाई जा सके। कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इसके लिए सबसे मुफीद जरिया बॉलीवुड को मानता है। फिल्म इंडस्ट्रीज के ज़रिए से दोबारा से उस ट्रेडिशन को कायम करें। यहाँ जो अच्छे फिल्म एक्टर्स हैं वो यहाँ आए, अच्छी फिल्मों की शूटिंग हो, ताकि उससे कश्मीर का नाम और कश्मीर की ब्यूटी का जो है दुनिया भर को पता लगे, ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आए। एक वक्त था जब बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर का रुख करता था, लेकिन 90 के दशक में कश्मीर को आतंक का ऐसा दंश लगा जिससे उभरने में काफी वक्त लग गया। लेकिन असली लड़ाई धारा 370 खत्म होने के बाद शुरू हुई, जिसके बाद फिर से कश्मीर गुलजार होने लगा। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब पाकिस्तान की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसे देखकर हर पाकिस्तानी शर्मसार है। इमरान खान के राज में पाकिस्तानियों की क्या हालत हो चुकी है वो इस वीडियो से साफ पता चलता है। दरअसल में मुल्तान में इमरान सरकार के मंत्री शाह महमूद कुरैशी एक रोड शो का उद्घाटन करने पहुंचे। केक काटा गया, फिर क्या था, केक देखकर भीड़ बेकाबू हो गई और केक के लिए लूटमार मच गई।